कांग्रेस को विपक्ष का नेता नहीं मिल रहा क्या सर? आप डंडवा हो यार उसके तो पानीपत में आज मैराथन का आयोजन हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगभग 7 बजे झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। इस मैराथन में लगभग 50,000 से अधिक भी लोगों ने हिस्सा लिया। मैराथन में जहां महिलाएं भी पीछे नहीं थी, महिलाओं सहित पुरुष और बच्चों के अंदर का जो जोश था वो काफ़ी काबिले तारीफ था। मुख्यमंत्री इस आयोजन से काफ़ी गदगद नजर आए। मुख्यमंत्री ने जहां जिला प्रशासनिक अधिकारियों की काफ़ी सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा के अंदर इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। वहीं इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी IPS अधिकारी पंकज नैन के कंधों पर थी, जो इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए दिन रात अपनी ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे थे और उनके मेहनत के बलबूते पर यह प्रोग्राम सक्सेस भी हुआ। बता दें आपको, जहां इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय रेसलर द ग्रेट खली पहुंचे थे, कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विज और समालका से विधायक मनमोहन भड़ाना मौजूद है। बता दें इस प्रोग्राम में जहां अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित कई गायक भी पहुंचे थे और ये आज सुबह का जो नज़ारा था वो काफ़ी देखने योग्य था। इस मौके पर लगभग 50,000 से अधिक लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और युवाओं की भागीदारी को देखकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गदगद नजर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर एक संदेश दिया है, मैराथन के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और सभी स्वस्थ शरीर राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशे से दूर रहने के लिए भी लोगों से आह्वान किया है और हरियाणा को नशे से दूर रखने में लोगों से सहयोग की मांग की है। बता दें आपको, इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के जहां जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई दी है, वहीं DC वीरेंद्र सिंह दहिया का नाम लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि काफ़ी हद तक ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है और इस प्रोग्राम को लेकर के मुख्यमंत्री काफ़ी खुश नजर आए। महिपाल ढांडा जो कि कैबिनेट मंत्री है, वो भी इस पूरे इवेंट का मजा लेते हुए नजर आ रहे थे और खुद इस मैराथन में दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम बातें कह रहे हैं। आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पानीपत की इस ऐतिहासिक भूमि पर पानीपत मैराथन में आज पानीपत के हजारों की संख्या में नागरिकों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, बेटियों ने और बच्चों ने एक नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप जुनून के साथ आज हिस्सा लिया है इस मैराथन का। क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम बीमारियों से दूर रहें, हर रोज़ हमें इस प्रकार के योगाओं से, इस प्रकार की मैराथन से जुड़ कर के अपने शरीर को हम स्वस्थ रखें ताकि ये प्रदेश, ये देश विकास की एक गति से आगे बढ़ सके। हमारा शरीर जब स्वस्थ होगा तो हम विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेंगे। आज इस मैराथन में हर प्रकार के नशे से भी मुक्ति के लिए प्रतिज्ञा ली गई है। हर नशे से हम दूर रहें। हमने युवाओं से इस बात के लिए आग्रह किया है कि अगर हम नशा करें तो हमारे अंदर खेल का नशा होना चाहिए, हमारे अंदर पढ़ाई का नशा होना चाहिए, ताकि ये देश, ये प्रदेश, ये विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ सके। इसी भूमि के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस अभियान से देश के अंदर लाखों की संख्या में बेटियों को जीवन दान देने का काम इस अभियान के साथ हुआ है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस अभियान के साथ जुड़ करके सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर के इस अभियान को गति से आगे बढ़ाया और उसका परिणाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाखों की संख्या में देश के अंदर बेटियां बची हैं। मैं आज इस मैराथन के अंदर, पानीपत मैराथन के अंदर जितने भी हमारे सम्मानित पानीपत के नागरिकों ने आज हिस्सा लिया है, ये मैराथन हर रोज़ चलनी चाहिए। इससे आपस में भाईचारा, प्रेम और इकट्ठे हम जब चलते हैं तो उसका भी बड़ा लाभ हमें मिलता है। मैं ये आह्वान करना चाहूँगा पानीपत के सभी सम्मानित नागरिकों से कि ये मैराथन आज नहीं, ये हर रोज़ होनी चाहिए, इकट्ठे होकर के होनी चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ
और बीमारियों से दूर रहे, हम आगे बढ़ सकें। मैं आज इस मैराथन में जितने भी हमारे महानुभाव ने, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने 21 किलोमीटर की ये मैराथन में भाग लिया है, हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की मैराथन में हिस्सा लिया है। इसमें प्राइज़ भी रखे गए हैं। प्राइज़, फर्स्ट प्राइज़ जो 21 किलोमीटर का है 1,21,000 रुपये का प्रथम प्राइज़ है, और जो 10 किलोमीटर की है उसके अंदर प्रथम जो प्राइज़ है 1 लाख रुपये का रखा गया है, और जो 5 किलोमीटर की है उसमें भी 1 लाख रुपये का वो प्राइज़ रखा गया है। और हमारे जो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, तृतीय आएगा, जो चतुर्थ या 5वें स्थान के ऊपर आएगा, ऐसे सब साथियों को प्राइज़ भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम होगा। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। खासकर मैं पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सभी प्रशासनिक अधिकारी और पंकज नयन जी जिनके तत्वाधान में ये मैराथन के कार्यक्रम चलते हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, और हमारा पानीपत का जो जिला प्रशासन है उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी देखरेख के अंदर एक ज़बरदस्त कार्यक्रम जो लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ करके उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं, और सभी पानीपत के नागरिकों का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल रोहतक में बैठक हुई थी, सदस्यता अभियान को लेकर क्या टारगेट रखा है सर? देखिए, कल सदस्यता महाअभियान ये भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, और उसमें 50 लाख का हरियाणा का टारगेट सदस्यता अभियान का रखा गया है। और उस अभियान के तहत हमारे सभी विधायक, हमारे सांसद, पार्टी के पदाधिकारी, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, हमारे बूथ के माननीय अध्यक्ष, हर बूथ के ऊपर हमने लगभग 350-400 का टारगेट मेंबरशिप का रखा है। उस मेंबरशिप से लगातार लोगों के साथ जुड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को मजबूत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, उनके आह्वान को और आगे बढ़ाते हुए इस सदस्यता अभियान के अंदर हर नागरिक भाग ले और उसका सदस्य बन करके इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। प्रधानमंत्री जी से मिलके आए कोई नई योजना की, जो ऐसी कोई पहली दफ़ा हरियाणा के जो सीएम बनने के बाद दूसरी दफ़ा मिलके आए हैं, और क्या लगता है कि हरियाणा को जल्दी कुछ मिलने वाला है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमने कई विषयों के ऊपर प्रधानमंत्री जी से चर्चा की है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को एक ज़बरदस्त विकास की गति के ऊपर, तीव्र गति के ऊपर बढ़ाने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। ये पूर्ण सहयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को देने का किया है। पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के विकास में कभी भी पीछे नहीं रहते थे, हरियाणा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए गति से काम करते थे, परंतु अब हम तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश का विकास करने का काम करेंगे। जल्दी ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई सौगातें और यहाँ के कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिल रहा है। मुझे खुशी है, पिछले 10 वर्षों के अंदर हर जिला को 4 लेनिंग से जोड़ा गया है। लोगों के रास्तों को सरल सुगम करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, चुनाव से पहले और आगे भी जारी रहेगा। चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारी पक्के किए थे, तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। नोटिफिकेशन सबका हो गया, किसी का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जो 1,20,000 युवाओं को, कर्मचारियों को हमने सुरक्षित किया है, उन सब के नोटिफिकेशन हो गए हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ना आने देंगे। कांग्रेस को विपक्ष का नेता नहीं मिल रहा क्या सर? आप डंडवा हो यार उसको।